सोचिए आप बीच समंदर में एक ऐसे आलीशान जहाज पर कदम रखते हैं जहां खाने की मेज पर गरम खाना सजा है, कमरों में कपड़े टंगे हैं, बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हैं, लेकिन पूरे जहाज से हर एक जिंदा इंसान ऐसे गायब हो चुका है मानो उन्हें कोई दूसरी दुनिया हवा में ही निगल गई हो। आज आप समुद्र के सीने में दफन ऐसे ही 5 खौफनाक भूतिया जहाजों का सच जानेंगे जिनकी डरावनी हकीकत सुनकर आपकी भी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि हमारी इस विशालकाय धरती का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अथाह पानी से घिरा हुआ है जिसे हम महासागर कहते हैं। और आज इंसान भले ही अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने या मंगल और चांद पर बस्तियां बसाने के दावे करता हो, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि हम आज भी अपने खुद के समुद्रों के केवल 5% हिस्से को ही करीब से खंगाल पाए हैं, जबकि बाकी का 95% हिस्सा आज भी एक ऐसा गुप्त, अंधेरा और अनसुलझा संसार है जिसके सीने में न जाने कितने डरावने राज हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। सदियों से इस अनंत जल राशि ने इंसानों की बड़ी बड़ी आधुनिक तकनीकों और उनके बड़े से बड़े घमंड को तिनके की तरह पल भर में मटिया मेट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली और रूह को कपा देने वाली वारदातें तब सामने आती हैं जब कोई गगनचुंबी लोहे या मजबूत लकड़ी का जहाज बिना किसी तूफान के, बिना किसी तकनीकी खराबी के और बिना किसी चेतावनी के अचानक समुद्र के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। या फिर उससे भी ज्यादा भयानक मंजर तब देखने को मिलता है जब वो लापता जहाज सालों बाद अचानक लहरों पर तैरता हुआ मिल तो जाता है, लेकिन उस पर मौजूद हर एक जिंदा इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। आज के इस बेहद विशेष और रोमांचक वीडियो में हम इतिहास के उन्हीं धूल चटे पन्नों को दोबारा पलटेंगे और विस्तार से जानेंगे दुनिया के उन 5 सबसे बड़े समुद्री रहस्यों के बारे में जिनकी गुत्थी को आज तक दुनिया की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं, वैज्ञानिक और जासूस मिलकर भी नहीं सुलझा पाए हैं। इसलिए अपने दिल को थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज का यह सफर आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। और इस रहस्यमय सफर को शुरू करने से पहले हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शिप नंबर 5 एसएस वार्ता, जिसे 1909 का काला बादल कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया का टाइटैनिक कहे जाने वाले एक बेहद आलीशान और विशालकाय यात्री जहाज का, जिसे दुनिया एसएस वार्ता के नाम से जानती है। और बात जुलाई 1909 की है जब यह कोई आम या छोटा मोटा जहाज नहीं बल्कि 500 फीट से भी ज्यादा लंबा और उस दौर की सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना माना जाता था, जिस पर कुल 211 लोग सवार थे, जो ऑस्ट्रेलिया के डरबन बंदरगाह से अपनी पूरी क्षमता के साथ रवाना होकर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन की तरफ बढ़ रहा था। 27 जुलाई के दिन इस जहाज का रेडियो संपर्क एक अन्य मालवाहक जहाज से हुआ था, जहां सब कुछ पूरी तरह सामान्य पाया गया था, लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन से जो हुआ उसने ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के होश उड़ा दिए, क्योंकि एसएस वार्ता का रेडियो संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाज की तरफ से किसी भी तरह का कोई आपातकालीन संकट यानी संदेश यानी एसओएस भी नहीं भेजा गया था, जिसके बाद नौसेना ने महीनों तक समुद्र का चप्पा चप्पा छान मारा, पर ना तो कोई लाश मिली, ना लाइफ बोट का कोई टुकड़ा और ना ही पानी पर तेल की एक भी बूंद दिखाई दी। यानी 211 जिंदा इंसान और वो गगनचुंबी जहाज पल भर में हवा में विलीन हो गए। इस घटना में सबसे डरावना मोड़ तब आया जब एक अन्य छोटे जहाज के कैप्टन ने दावा किया कि उन्होंने गायब होने से कुछ घंटे पहले वार्ताह को दूर से देखा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस वक्त पूरे आसमान में कड़कती धूप खिली हुई थी, लेकिन ठीक उस अभागे जहाज के ऊपर बेहद घना, डरावना और बिल्कुल कोयले जैसा काला बादल मंडरा रहा था, जो सिर्फ उसी जहाज के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। जिससे यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या उस रहस्यमय बादल के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी
थी जो उसे निगल गई, या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान और आज तक का इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। नंबर 4, यूएसएस साइक्लोप्स। साल 1918 का वो दौर था जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की भयानक आग में जल रही थी, और इसी दौरान अमेरिकी नौसेना का एक बेहद ताकतवर और विशालकाय कोयले ले जाने वाला युद्धपोत जिसका नाम यूएसएस साइक्लोप्स था, वह ब्राजील से भारी मात्रा में मैग्नीज अयस्क लाद कर बाल्टीमोर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और इस भारी भरकम युद्धपोत पर कुल 309 अमेरिकी सैनिक और उच्च अधिकारी सवार थे जो देश के लिए जंग के मैदान में मुस्तैद थे। इस जहाज का रास्ता अटलांटिक महासागर के एक ऐसे बदनाम और खौफनाक इलाके से होकर गुजरता था जिसे आज पूरी दुनिया बरमुडा ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण के नाम से जानती है, जहां जाने वाली हर चीज अक्सर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। और मार्च 1918 के शुरुआती दिनों में इस जहाज ने वेस्ट इंडीज के पास अपनी आखिरी मौजूदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद बिना किसी तकनीकी खराबी या इंजन फेल होने के संकेत के यह विशालकाय युद्धपोत अचानक समुद्र के नक्शे से इस तरह गायब हो गया जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना रहा हो। अमेरिकी नौसेना के पूरे इतिहास में यह युद्ध के बिना होने वाली अब तक की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली जानमाल की त्रासदी मानी जाती है, क्योंकि दुश्मन देश जर्मनी की घातक पनडुब्बियों ने भी बाद में आधिकारिक तौर पर साफ मना कर दिया था कि उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी जहाज पर कोई हमला नहीं किया था, जिससे जंग की थ्योरी पूरी तरह खारिज हो गई। और आज 100 से भी ज्यादा साल का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी उन 309 लोगों के कंकाल और वो विशालकाय लोहे का ढांचा बरमुडा की किस अंधी और गहरी खाई में सो रहे हैं, इसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। नंबर 3, मेरी सेलेस्टे शिप, जिसे इतिहास का सबसे प्रसिद्ध भूतिया जहाज भी कहा जाता है। अगर कभी भी दुनिया में समुद्र के सबसे डरावने रहस्यों की चर्चा छिड़ती है तो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भूतिया जहाज यानी मेरी सेलेस्टे का जिक्र आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यह पूरी कहानी किसी हॉरर फिल्म या कल्पना से भी ज्यादा अजीब और रोंगटे खड़े करने वाली है। साल 1872 के कड़ाके की ठंड के समय अटलांटिक महासागर के बिल्कुल शांत और ठंडे पानी में डी ग्रेसिया नाम का एक ब्रिटिश जहाज अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उनके कैप्टन को दूरबीन से देखने पर एक जहाज बिना किसी दिशा के लहरों पर अजीब तरह से डोलता और भटकता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद जब वे मदद करने के इरादे से उस लावारिस जहाज के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सेलेस्टे था, जो ठीक 1 महीने पहले न्यूयॉर्क के बंदरगाह से रवाना हुआ था। जब खोजी नाविकों की एक जाबाज टीम मेरी सेलेस्टे के मुख्य डेक पर उतरी तो वहां का सन्नाटा किसी भूतिया हवेली की तरह चीख रहा था, क्योंकि पूरे जहाज पर सब कुछ अपनी बिल्कुल सही जगह पर सलामत रखा था। और जब वे अंदर डाइनिंग केबिन में गए तो देखा कि टेबल पर गर्म खाना परोसा हुआ था, मानो लोग अभी अभी खाना खाने के लिए बैठने ही वाले थे। नाविकों के गीले कपड़े कमरों में सूखने के लिए सलीके से टंगे थे। कप्तान की निजी केबिन में उनकी डायरी खुली पड़ी थी और बच्चों के कुछ खिलौने फर्श पर बिखरे थे, लेकिन पूरे जहाज पर एक भी जिंदा इंसान या लाश मौजूद नहीं थी। और जहाज के कैप्टन, उनकी मासूम पत्नी, उनकी 2 साल की छोटी बेटी और 7 अन्य नाविकों को मिलाकर कुल 10 लोग उस जहाज से इस तरह गायब थे जैसे वे अचानक हवा में कपूर की तरह उड़ गए हों, जबकि पूरे जहाज पर ना तो किसी लड़ाई झगड़े के निशान थे और ना ही कोई लूटपाट हुई थी, जिसका जवाब आज 150 साल बाद भी अटलांटिक की लहरों के नीचे दफन है। नंबर 2, MV जोइता, प्रशांत महासागर की जो एक अनसुलझी पहेली है। साल 1955 के दौरान प्रशांत महासागर के सुदूर दक्षिणी हिस्से के शांत पानी में एक बेहद मजबूत और आधुनिक माना जाने वाला छोटा व्यापारिक जहाज जिसका नाम MV जोइता था, वह अपनी एक छोटी सी व्यापारिक यात्रा पर निकला था। और इस जहाज पर कुल 25 लोग सवार थे, जिन्हें समूह से टोकेलाउ द्वीप तक का महज 2 दिनों का एक छोटा सा सफर तय करना था। जब यह जहाज अपनी तयशुदा मियाद और मंजिल पर नहीं पहुंचा तो नौसेना द्वारा बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन कई दिनों तक आसमान से देखने पर भी पानी में कुछ हाथ नहीं लगा। और इस घटना के
पूरे 5 हफ्ते बीत जाने के बाद अपनी तय दिशा से लगभग 600 मील दूर यह जहाज पानी पर बेहद लावारिस हालत में बहता हुआ पाया गया, जो आधा पानी में डूबा हुआ था और एक तरफ पूरी तरह झुका हुआ था। जब खोजी दल के लोग बेहद सावधानी से इस भूतिया बन चुके जहाज के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि जहाज का मुख्य रेडियो सिस्टम पूरी तरह से टूटा और खराब था, जिसे ठीक करने की कोशिश की गई थी। और साथ ही फर्श पर कुछ फटी हुई पट्टियां तथा खून से सने हुए एक डॉक्टर के बैग के साथ साथ कुछ टूटे हुए उपकरण बिखरे पड़े थे। जबकि जहाज की सभी घड़ियां सुबह के ठीक 10:25 पर आकर हमेशा के लिए रुक चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह थी कि उन 25 लोगों का कोई नामो निशान या उनकी कोई भी लाश उस पूरे जहाज पर मौजूद नहीं थी, जो आज भी पैसिफिक महासागर का एक ऐसा चैप्टर है जिसे कोई वैज्ञानिक आज तक हल नहीं कर पाया है। नंबर 1, HMS टेरर और HMS इरेबस। यह खौफनाक दास्तान इंसान के अंधाधुंध लालच और प्रकृति के सबसे क्रूर तथा बर्फीले न्याय की है। जब साल 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन के पराक्रमी नेतृत्व में ब्रिटेन के 2 सबसे ताकतवर आधुनिक और लोहे से सुसज्जित युद्धपोत HMS टेरर और HMS इरेबस आर्कटिक के जमे हुए जानलेवा समंदर की ओर रवाना हुए थे, जिनका मुख्य मकसद था नॉर्थ वेस्ट पैसेज, यानी बर्फ की मोटी चादरों के बीच से होते हुए एशिया तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोजना। इसके लिए इन जहाजों पर 129 जाबाज लोगों का दल और पूरे 3 साल का आलीशान राशन पानी मौजूद था। ये दोनों विशालकाय जहाज आर्कटिक की भीषण और जानलेवा बर्फ की चादरों के बीच कुछ इस तरह से फंसे कि तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला गया और वे चाहकर भी उस बर्फीले जाल से बाहर नहीं निकल सके। जिसके बाद जब कई सालों तक ब्रिटेन में उनकी कोई खबर नहीं आई तो महारानी के आदेश पर दर्जनों खोजी दल उस सफेद नरक की तरफ भेजे गए, जहां सालों की खोजबीन के बाद जो खौफनाक सुराग मिले उसने पूरी ब्रिटिश सभ्यता और इंसानी इतिहास को हिला कर रख दिया। वैज्ञानिकों को बर्फ में दबे कुछ अभागे नाविकों के जमे हुए कंकाल मिले और जब फॉरेंसिक टीम ने उन हड्डियों की बारीकी से जांच की तो उन पर किसी धारदार लोहे के हथियार और खुद इंसानी दांतों के गहरे चबाने के निशान पाए गए, जिससे यह रूह कपा देने वाला सच पूरी दुनिया के सामने आया कि जब उस भयंकर ठंड में जहाज का सारा खाना पानी खत्म हो गया तो भूख से तड़पते हुए जिंदा रहने के लिए उन नाविकों ने अपने मरे हुए साथी नाविकों के मांस को काट कर खाना शुरू कर दिया था। और यह सच इतना ज्यादा डरा देने वाला था कि ब्रिटिश सरकार ने दशकों तक इसे छुपाए रखा। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के 5 सबसे रहस्यमय और भूतिया जहाज, जिनकी कहानियां आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिनी जाती हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा रहस्यमय जहाज कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले रहस्य के साथ। धन्यवाद।